भारत में फास्ट फूड का चलन लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार फास्ट फूड का प्रति व्यक्ति खर्च भारत में बढ़ता ही चला जा रहा है। फास्ट फूड अब गांव तक में लोकप्रिय हो गया है। गरीब और मजदूरों के बीच में भी फास्ट फूड की मांग तेजी के साथ बढ़ रही है, जिसके कारण बच्चों और सभी वर्गों की एक बड़ी आबादी में बीमारियां बढ़ रही हैं। ग्रामीण अंचलों में एक्सपायर्ड फास्ट फूड के पैकेट बड़ी मात्रा में बेचे जा रहे हैं, जिसके कारण ग्रामीण अंचलों में बीमारियां बड़ी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। जिस तरह से फास्ट फूड का चलन शहरों से लेकर गांवों तक बढ़ता ही चला जा रहा है, यह भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है। फास्ट फूड का चलन बढ़ने से जहां भारत में बीमारियां बड़ी तेजी के साथ सभी आयु के लोगों में बढ़ती जा रही हैं, वहीं पर्यावरण को भी बड़ा नुकसान हो रहा है। भारत में पारंपरिक तरीके से जो हेल्दी डाइट स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होती थी, अब वह उपलब्ध नहीं हो पा रही है। रोजगार को लेकर भी बड़ी समस्या खड़ी होने लगी है। ग्रामीण अंचलों के स्थानीय रोजगार फास्ट फूड के कारण बंद होते जा रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ग्रामीण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी भारी नुकसान हो रहा है। भारत सरकार को फास्ट फूड की बिक्री से बड़े पैमाने पर जीएसटी से राजस्व मिलता है। तमाम बुराइयों के बाद भी सरकारें फास्ट फूड को लेकर लगातार अनदेखी बरत रही हैं। फास्ट फूड के कारण भारत में प्लास्टिक कचरे का ढेर बढ़ता ही चला जा रहा है, जो पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। सारे फास्ट फूड प्लास्टिक में पैक होकर बाजार में बिक रहे हैं। प्लास्टिक को सड़ने और खत्म होने में कई दशक लग जाते हैं। प्लास्टिक के कारण खेती से लेकर अन्य सभी चीजों में भारी नुकसान हो रहा है, जिसके कारण भारत की जलवायु पर भी इसका विपरीत असर पड़ रहा है। फास्ट फूड के अधिक सेवन करने से लोगों के स्वास्थ्य में भी विपरीत असर पड़ रहा है। चीनी, नमक और रसायन के कारण एक बड़ी आबादी डायबिटीज, बीपी और मानसिक बीमारियों का शिकार होती जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ता ही चला जा रहा है। आम आदमी का बजट स्वास्थ्य सेवाओं के कारण गड़बड़ा गया है। मध्यम वर्ग भी आर्थिक कारणों से बड़ी तेजी के साथ निम्न वर्ग की ओर बढ़ रहा है। फास्ट फूड भारत में सोशल स्टेटस और अमीरी से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जिसके कारण ये प्रवृत्ति बढ़ती ही चली जा रही है। दुनिया के देशों में फास्ट फूड की बिक्री को रोकने के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। डेनमार्क ने फैट टैक्स लागू किया है। न्यूजीलैंड में बच्चों को फास्ट फूड खाने से रोका जाता है। स्कूलों में विशेष पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फास्ट फूड के विज्ञापनों पर रोक लगाई जा रही है। फास्ट फूड को लेकर तरह तरह के कानून बनाए जा रहे हैं। इसके बाद भी भारत सरकार फास्ट फूड के व्यवसाय को बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा टैक्स पाने के लिए लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। कैंसर और अन्य बीमारियों के मरीज अब ग्रामीण अंचलों में भी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसके बाद भी भारत सरकार की प्राथमिकता में फास्ट फूड को नियंत्रित करने की दिशा में कोई प्रोग्राम नहीं है। भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण स्थानीय स्तर पर रोजगार के जो अवसर थे, वह भी खत्म होते चले जा रहे हैं। यदि यही हाल रहा तो देश का भगवान भी मालिक है। युवाओं की सबसे बड़ी आबादी होते हुए भी युवा बीमार और कमजोर है। बीमार आबादी भारत का भविष्य किस तरह से बना पाएगी, इसे आसानी से सोचा और समझा जा सकता है। फास्ट फूड का कम से कम उपयोग किया जाए। अपने स्वास्थ्य को बेहतरीन बनाने के लिए परंपरागत ताजे खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाए। सरकार के ऊपर सभी वर्गों द्वारा यह दबाव बनाया जाए। फास्ट फूड के निर्माण और बिक्री को लेकर सरकार ज्यादा सजगता के साथ काम करे। सरकार ज्यादा टैक्स वसूल करने के स्थान पर लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर विशेष सजगता बरतने की जरूरत है। फास्ट फूड से तरह तरह की चुनौतियां देखने को मिल रही हैं। सरकार इसको लेकर अपना नजरिया स्पष्ट करे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुरुग्राम समाचार।